करते रहे, उनको ये बताने का काम करते रहे कि जब तक राजनीतिक सत्ता आपके हाथ में नहीं होगी तब तक आप अपने समाज का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने कहा था, जब मानवर कांसीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई थी तो बहुजन समाज पार्टी को लेकर चले थे, लोग तरह तरह के कमेंट किया करते थे। लोग कहते थे कि दलित समाज में जन्मा हुआ ये व्यक्ति ये कह रहा है कि हम इस देश में की हुकूमत चलाएंगे, इस देश के हुक्मरान बनेंगे और लोगों को इस देश का हुक्मरान बनने की बात कहा करते हैं। लोग हंसते थे, लेकिन मानवर कांसीराम साहब ने मेहनत करके, उन्होंने बाबा साहब से प्रेरणा ली थी कि बाबा साहब के साथ इतने संकट आए, वो डटे रहे, अड़ग रहे, जो उनका उद्देश्य था उस उद्देश्य में पूरा किया। ऐसे ही मानवर कांसीराम साहब अड़ग रहे और डटे रहे कि हम इस शोषित पीड़ित वंचित समाज के लोगों को राजनीतिक सत्ताकारी बना करके, शासक बना करके ही दम लेंगे। और उन्होंने अपनी मेहनत करके बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में 4 बार बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। सर जी, अब हमारा अगला क्वेश्चन आपसे है कि बीएसपी बना के तैयार तो कर दी थी मानवर साहब ने, और बहन जी को 4 बार मुख्यमंत्री भी बनाने का काम किया, लेकिन 5वीं बार जो प्लानिंग बनाई जा रही है तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भ्रांतियां पैदा हो गई हैं कि बहन जी घर से नहीं निकल रही हैं और बहन जी किसी की मदद भी नहीं कर रही। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो लोगों की भ्रांतियां हैं कि बहन जी काम नहीं कर रही हैं, बहन जी घर में नहीं रह रही हैं, बहुजन समाज पार्टी खत्म हो चुकी है जी। बहुजन समाज पार्टी एक मिशन मूवमेंट है, बहुजन समाज पार्टी एक आंदोलन है। बहुजन समाज पार्टी केवल राजनीतिक पार्टी नहीं है। मानवर कांसीराम साहब ने इस मिशन को बनाने के लिए पहले मिशन मूवमेंट चलाया, आंदोलन किया, आंदोलन के माध्यम से उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई। तो ये मिशन मूवमेंट है, ये आंदोलन है, ये बहुजन समाज पार्टी कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि मूवमेंट कभी ख़त्म नहीं होता है। और ये बाबा साहब के पद पर चलने वाले लोग हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब के औलाद हैं। ये इस मिशन मूवमेंट को कभी ख़त्म नहीं होने देंगी। जहाँ तक बात यह है कि बहन जी अपने घर से नहीं निकलती हैं, तो बहन जी ने जब शुरुआत की थी बहुजन समाज पार्टी में, जिन्होंने उनके इतिहास को देखा है, जिन्होंने उनके उस काम को देखा है, तो बहन जी कांसीराम साहब के साथ में दिन और रात एक कर करके जहाँ भी जाते थे मानवर कांसीराम साहब, बहन जी वहाँ जाती थी, आंदोलन करती थी, हफ्तों महीनों सालों वो अपने मिशन में लगी रही। और बहन जी ने संकल्प, जो बाबा मानवर कांसीराम ने संकल्प लिया था कि मैं बहुजन समाज के लोगों को जगाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए अपने घर परिवार नाते रिश्तेदारों से संबंध नहीं रखेंगे, किसी शादी विवाह में किसी के यहाँ नहीं जाएंगे, और मानवर कांसीराम साहब मरते दम तक अपने घर परिवार के लोगों से नहीं मिले, उन्होंने परित्याग कर दिया था। ऐसी बहन जी ने भी वर्तमान के बारे में बताइएगा आप। वर्तमान में बहन जी आज भी आप देखते हो समाचार पत्र पर, तो बहन जी अपने ट्वीट के माध्यम से लोगों को बताती रहती हैं, जगाती हैं। कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन बहन जी अपने लोगों को अपने ट्वीट के माध्यम से न ले। जहाँ तक बहन जी के निकलने का सवाल है, चाहे वो चुनाव हो चाहे कुछ हो, बहन जी अपनी रैलियों के माध्यम से और बहन जी अपने महापुरुषों के जन्मदिन के माध्यम से अपनी बात अपने लोगों को कहते हैं। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और अनुशासन के साथ रहकर काम करते हैं। आज का जो वर्तमान माहौल है, एक गुंडई का माहौल और अराजकता माहौल है। इस माहौल में चूँकि अगर बहन जी आंदोलन करती हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखकर आप देख रहे होंगे कि आज जरा सी अपनी बात कहते हैं तो उस पर मुकदमे लग जाते हैं। हमारे लोग गरीब तबके के लोग हैं, छोटे लोग हैं, हमारे लोगों के पास कोई साधन संपन्नता नहीं है, जिसके कारण अगर हमारे लोग आंदोलन करते हैं सड़कों पे तो सारे के सारे लोगों के रोज मुकदमे लगेंगे और हमारे लोग जेलों में डाल दिए जाएंगे। इसके वजह से बहन जी लोगों को आंदोलन करने से के लिए प्रेरित नहीं कर रही है वर्तमान में। जी सर जी, लोगों का एक और कहना है, कहते हैं कि जब मानवर साहब ने आंदोलन चलाया था और मानवर साहब के ज़माने में सर्व समाज को लोगों को जोड़ने का काम किया था जी, और सर्व समाज को मंत्री मिनिस्टर बनाने का काम किया था। और बहन जी की थोड़ी आइडियोलॉजी अलग हो रही है, इस पर आपका क्या कहना है? बहन जी की आइडियोलॉजी कोई अलग नहीं हो रही है। जो आइडियोलॉजी मानवर कांसीराम साहब की थी, बहन जी उसी आइडियोलॉजी पर उन्हीं सिद्धांतों को लेकर के चल रही हैं।
जी मानवर कांसीराम जब 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तो बहुजन समाज के साथ साथ सर्वजन समाज के साथ लोगों को लेकर के चली। बहन जी के शासन में जब भी बहन जी रही हैं मंत्रिमंडल में, कोई भी दलित समाज जिसको कहते हैं उस जात का कोई भी किसी जात का व्यक्ति नहीं ऐसा नहीं होगा जिसको बहन जी ने अछूता छोड़ा हो। सारे के सालों को मंत्री या एमएलए में एमपी बनाने का काम किया। पिछड़ी जातियों में किसी भी जात का हो, पाल हो, कुशवाहा हो, नाई हो, इन सारी की सारी जातियों को जोड़ करके बहन जी ने अपने मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाया। अपने मंत्रिमंडल में सभी जातियों के लोगों का समायोजन किया और उस वक्त चाहे वो ब्राह्मण समाज का आदमी हो, चाहे पिछड़ी जात का हो, चाहे अति पिछड़ी जात का हो, चाहे दलित समाज का हो, सारी की सारी जातियों को आप देख लें इतिहास उठा करके, ऐसा किसी भी शासन में किसी भी पार्टी का मंत्रिमंडल नहीं रहा होगा जैसा मंत्रिमंडल बहन कुमारी मायावती जी का था। हर जात के लोग थे, हर वर्ग के लोग थे, हर धर्म के लोग थे, चाहे मुस्लिम समाज हो, सारे के सारे लोगों को उसमें समायोजित करने का काम किया था, सारे लोगों को अधिकार देने का काम किया था, सारे लोगों को सम्मान देने का काम किया था। सर जी, जो मानवर साहब ने काम किया था, सबसे पहले तो उन्होंने सामाजिक न्याय दिलाने का काम किया जी, समझ रहे। इसके बाद वो राजनीति में आए, जी, लोगों को राजनीति में खड़ा किया, तैयार करके गए, यहाँ तक पहुँचाने का भी काम किया। अब जो लोग नए हैं, जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, जी, तो उनको क्या गांव-गांव जाकर के मेहनत नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। देखिए, मानवर कांसीराम साहब ने जो आंदोलन चलाया तो गांव-गांव जा करके बहन जी और मानवर कांसीराम गांव में जा करके गए जाते थे। उनके साथ जो हमारे कार्यकर्ता थे वो भी काम कर रहे थे। वर्तमान में कुछ परिस्थितियां ऐसी आई कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो भ्रमित हो गए। जी, भ्रमित इसलिए हो गए कि हम 4 बार सत्ता हमने पाई तो लोगों को ये एहसास हो गया था कि हम लोग पूरी तरह से संगठित हो गए हैं और हमारे लोग जागरूक हो चुके हैं, हमें अब गांव की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। जी, इसीलिए लोगों के जो सत्यता है कि हमारे लोग गांव में जाना बंद कर दिए थे। जो गांव में जो काम करना चाहिए था हमारे लोगों को बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से, उन लोगों ने वो काम, हमारे जो नेता रहे हैं उन्होंने वो नहीं किया। आज बहन जी ने इसीलिए लोगों को अपनी मीटिंग के माध्यम से हम लोगों को बताने का ये काम किया था कि अब आप लोग घर नहीं बैठेंगे, आपको गांव गांव जाना पड़ेगा। इसलिए नारा दिया है, चलो गांव की ओर। बहुत बढ़िया। अब सारे के सारे हमारे कार्यकर्ता गांव में लगे हुए हैं। हमारे लोग जो पहले विधानसभाओं में जिला स्तर पर ही कार्यक्रम करते थे, अब चाहे जितना हुई पदाधिकारियों में 3-3, 4-4 मंडल देखा हूं मैंने। जी, हम लोग भी चाहे बड़े पदाधिकारी हो, सारे के सारे पदाधिकारी गांव में, सेक्टरों में, बूथों पर जाकर के अब मीटिंगें कर रहे हैं, लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, पार्टी से जोड़ने का काम कर रहे हैं। सर जी, राजनीति में आपका प्रवेश किया? मैंने राजनीति में सेवानिवृत्त होने के बाद में राजनीति में आया जी, और 2012 से लगातार किन्हीं न किसी पदों पर रहा हूँ। रिटायर्ड किस सन में हुए आप? 9 में। अच्छा, 9 में। तो 12 से आपने राजनीति को अपना लिया। जी, तो कौन कौन से मंडल में आपने काम किया? मैंने सबसे पहले कानपुर मंडल में भाईचारे में मैंने काम किया जी, पूरे मंडल में, और इसके बाद में कानपुर मंडल का मैं मुख्य सेक्टर प्रभारी रहा। जी, कानपुर मंडल में सेक्टर प्रभारी रहा, कानपुर मंडल का जिला प्रभारी रहा। इसके बाद बहन जी ने हमारे कामों को देख करके बहन जी ने हमको 3 मंडल का चार्ज दिया, झांसी मंडल, चित्रकूट मंडल, कानपुर मंडल, और मैंने तीनों मंडल देखे। फिर बहन जी ने, क्योंकि चुनाव का माहौल था, उसमें मेहनत ज़्यादा करनी थी, एक एक मंडल सबको दे दिए थे, तो हमको कानपुर मंडल में लगा दिया। मैं इस समय वर्तमान में कानपुर मंडल देख रहा हूँ। जी। सर जी, आप मेरे बीच में आए, सोशल राही को समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में सर नमो बुद्धाय, जय भीम करता हूँ सर।